बोलिए सच्चे दरबार की, आज के आनंद भगवान की, हर हर महादेव की। जब बेटा के माँ के गर्भ में रखे तब बेटा भगवान से कुछ अर्जी नहीं की, लेकिन जब बेटी के गर्भ में भगवान राज के देने लगे तब बेटी भगवान से अर्जी करने लगे कि भगवान अगर बेटी में जन्म देते हो लेकिन बेटी के नाम सुन के लोग के मन का छोटा हो जाए, हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा बेटी कुछ नहीं है, बेटी एगो सर के बोझा है, इसीलिए बेटा के नाम लोग सुन के खुशी में भैया मिठाई बांटा है, सोहर गवावा है। अब बेटी के नाम सुन के लोग कहे का होले फलना के है बेटी होले। बेटी के नाम सुनते ही दीदी एक बित्ता धरती गहरा हो जाए। इसीलिए बेटी भगवान से बोले कि भगवान अगर जन्म दीजिएगा हमरा इतना संस्कारी बना के लक्ष्मी बना के भेजिए कि कोई माँ बाप के प्रभाव नहीं पड़े कि बेटी है। भगवान बोले कि अभी तोरा तो गर्भ में रखे हैं, इतना प्रण ठान रहे हो, नीचे जाओगे तो जे कहेंगे वो मानेगा, तब तो तू लक्ष्मी बनेगा। लक्ष्मी ऐसे थोड़े बनता है, कर्तव्य अनुसार कोई कमाई करे पड़ता है, सब कोई के भगवान के रूप नहीं होता है। लड़की बोले कि भगवान जो कहिएगा जो मानेंगे, लेकिन हमको ऐसा संस्कारी बना के भेजिए कि माता पिता के मन ऊंचा रहे कि हमारा बेटी नहीं बेटा है। भगवान बोले कि सही है, एक वादा करते पहले पूरा कर लेना। अभी तो 9 महीना माई के गर्भ में रहोगी, जब धरती पर जाओगी तब बिना हमार नाम ले ले, बिना हमार पूजा कैले अंजल नहीं करोगे, तब तो इतना संस्कारी बना के भेजेंगे कि लोग बेटी के मर्यादा करे, इज्जत करे, बेटी के सम्मान करे, बेटे के देख के लोग डरे ना। ठीक है भगवान हमरा वैसा ही बना के भेजिए। भगवान जब गर्भ में रख दिए दीदी बेटी के माँ के गर्भ में 9 महीना बाद है ना दीदी पता चली कि बेटी ही की बेटा है। अब न चल गए है डॉक्टर के द्वारा दीदी की बेटा बेटी के पता लगा ले कि का है, बेटी ही तो गर्भ में मार दे है, अब बेटा रहे तो अनमोल धन समझ के पाल ले। पहले के तो समय में ही समझ रहे ना दीदी। जब गर्भ में भगवान रख दिए तब बेटी गर्भ में से भगवान से का कहते हैं कि हो सका है अभी तो भगवान के गच दिए कि हम जाएंगे तो पहले नाम लेके पूजा करके भोजन करेंगे, और नीचे जाएंगे तब माया के जाल में भुला जाएंगे, भगवान के भूल जाएंगे तो सारा चीज बेरते। गर्भ में से का कहते हैं कि जब हम ले ली जिसी गुरु मामी को गर्भिया तोहरा के नाम जपली ना, हाँ मेले तोहर गया ना, तोहरा के नाम जपली ना, चाहे हम जीवी हे शिव गुरु मेरा तारे भुवन में, चाहे तोर नाम भूलैबे ना, भूल जैबे सकल परिवारवा गुरु तोर चरण भूलैबे ना। भगवान तो सोचिए रखना दीदी के कर दिल में का गूंजे। फिर भगवान पूछा कि एकदम वादा पक्का ना है, बिना पूजा कैले जल नहीं ना करोगी? नहीं करेगा भगवान। 9 महीना बाद दीदी जब माई के गर्भ में जन्म लेलन तब पहले से भी बेचारी के 5 बेटी रहे, 6वां में भी बेटिए हो। भगवान के तब परीक्षा लेना है, लेकिन जब बेटी हो तब माई बाप के मुख दीदी एकदम मलिन हो गए, का होले फलना की बेटी होले। कितना बेटी ऐसी चीज है दीदी की बेटी के नाम सुनते ही मन नीचा हो जाए बेटी। अब माँ बाप के मन छोटा हो तो देखा दीदी की बच्चा जल में ले है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए तक भगवान छा रहा है, लोग बोला है ना दीदी। उसी तरह से भगवान से परीक्षा ले रही ना लड़की कर लेना भगवान से कि देखते हैं भगवान जन्म दिए बेटी में तब माँ बाप के मुख कितना मलिन है। भगवान बोले कि कुछ दिन रहो ना, बूंदे बूंदे न तालाब भरता है। 2-3 दिन के बाद दीदी वो पिता के इतना धन बढ़े लगल, इतना धन की मट्टी छुए तो सोना हो जाए। बेटी के संस्कार, बेटी के लक्ष्मी देख के बाप के लगे कि बेटी नहीं हमारे घर के देवी है। ऐसा ऐसा बेटी के तो सोना के पलना पर झुलाना चाहिए। जैसे कहलान में दीदी के बरनी उड़ा है तो कर पौरा पार्टी देखल जाए, उसी तरह से बेटी ना है बेटा है, हमारे बेटा से बढ़ के रुआ के फाहा पर बेटी के झुलते रहे दीदी, थोड़ा सा रेप लगे ना दीदी।
जब 5-6 साल के हो गए बेटी तक सोचल कि अब मेरा बड़ा स्कूल में एडमिशन करा दे, ही पढ़े जा। तो घर में ना माए बाप मुँह करके खिया देती दीदी, आ स्कूल में ले लिए खाना दिए तो वहाँ कौन खिलाए। जब बेंच पर लड़की टिप्पी खोल के खाए लगे तो उनका भगदुन याद आ गया कि हम भगवान से प्रार्थना किए कि जब से होश हो जाएगा तब बिना आपको भोजन करेले हम भोजन नहीं करेंगे। रोते कांदते घरे आके माता पिता के बोले कि माँ हम अंजल नहीं करेंगे। काहे बेटा, कौन एगो तोरा बात कह दिल को, तू ही हमार सारा धन है, तो कि माँ हमरा गुरु के ज्ञान दिलवा दीजिए, बिना भगवान के पूजा कैले हम अंजल नहीं करेंगे। माता पिता बोले दीदी कि 5 साल के तो उम्र है बेटा, कुछ दिन आओ बीते दो तब ज्ञान दिलवा देंगे, अभी पार नहीं लगेगा बेटा। फिर बेटी बोले दीदी कि माँ अगर भूखे मर जाएंगे लेकिन बिना गुरु के ज्ञान ले ले, बिना भक्ति भाव कैले हम भोजन नहीं करेंगे। माता पिता के लगे दीदी कि हो सके है कि ऐसा हूँ प्राण चल जाए तो ऐसा हूँ चल जाए, इनको ज्ञान दिलवा देते हैं। कोई गुरु के बोला के उनका शिक्षा दिलवा दिए, ज्ञान दिलवा दिए। अब दीदी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 5 साल की उम्र से तपस्या में बेचारी लग गए। कोई काम धाम ना, एनी टाइम तपस्या में माला जपते जपते जब 18-20 साल के हो गए तब पिता कहलन कि बेटा कुछ काम घर हो के सीख। अरे जहाँ जाइबा जहाँ का कहथुन माए बाप सास ससुर कि माता पिता तो काम करके देहलन, हम तोरा काम करके दियो। कितनो पूजा कर है दीदी लेकिन अपना भंसा भात बेटी के कर ही पर, कितनो महाराजा ही रखा दीदी तो रोटी बेली ही पर। इसी कारण से दीदी माँ बाप बोले तो माँ बाप के बोले कि माँ हमरा भगवान के सिवा कुछ सूझबे नहीं कर है कि हम का करी न करी, हमसे नहीं होगा का। अब माता पिता भी मजबूर होके दीदी शादी विवाह करला, बर खोजे जब चले लगलन तो पिताजी के कहलन बेटी पिताजी जहाँ बर खोजे जाइएगा वहाँ पहले पूछ लीजिएगा कि हमार बेटी पहले पूजा करेंगे उसके बाद कोई काम करेंगे, मंजूर है तो शादी करिए न तो शादी नहीं करिए। देखो बहन भगवान के लीला, वैसी करते करते बेचारा सगर सगर बर खोजेला, बड़ा बड़ा राजा ही महात्मा ही जाए दीदी, पुजारी ही जाए, बेचारा गोरो न धोवे। पिताजी बोले कि हमारे बेटी पहले पूजा कर तो बसरते कोई काम कर तो मंजूर हो तो शादी कर न तो शादी न कर। तो अच्छा इंसान लोग का सोचती दीदी कि अगर बापे पागल है तो बेटियों पगली होते, पूजा करेला पूछल जा है, लेकिन ये सब भगवान के रचना है दीदी, भगवाने ऑर्डर दे रखी सारा घर खोज के दीदी चले बेचारी के भगवान का परीक्षा ले रहे। जब हार पार के आके घरे बैठ गेलन त कहलन बेटा तोरा जोगे बर कहीं न मिलो। पिताजी अपने घर आओ जाइए। दूसरा बार जब निकले दीदी तो एगो ऐसन पियाक के साथ भगवान रिश्ता जोड़ा दिए कि ओकर घर में कोई पूजा करने में न जाने, नित दिन पिए खाए ऐश मौज करे, लेकिन भक्ति भाव से कोई के मतलब न रहे। वही घर में पिताजी गेला ना रिश्ता ठीक करके चले। आ जो लड़का से विधना में रावे के रहे दीदी, वो लड़का इतना मजाक उड़ावे ना भक्ति भाव में कि कोई लोग जैसे चर्चा करो तो लोग के कहे कि है इस सबन कुल नौटंकी कर है कि चर्चा कर है, ओकरे से विधना में राधलन महादेव। शादी ठीक हो गई दीदी, सब शादी ठीक हो के शादी विवाह हो गेल। जब ससुराल में लड़की गेल, माता पिता के कहलन कि हमरा पूजा के सामान सब दे दी है कि सास ससुर से मांगी ना। ससुराल यहाँ गेल तो जाना दीदी कि इंसान के साथ ही कम मिला है, लेकिन लंगा फरोश के साथ ही इतना मिला है ना कि एक दिन शादी करके लड़का आला रोडे पर छेक ले लगी, कहा भाई शादी कैली तो पार्टी दे मी ना। हाँ पार्टी तो इतना अच्छा देवो कि चल जैसे इच्छा हो जैसे करिए। लड़की तक घर में अकेले रहे रही, लड़का 4-5 दिन के लिए ऐश मौज करेला निकल गए, लंगा लोफर रहे, तिलक के पैसा रहे ऐश मौज करते रहे। लड़की बेचारी एक रूम खाली करके अब पूजा के फोटो सजा के 4 बजे तपस्या से भगवान के कंठी माला लेके जपत रहे। साथ कहे कि रोज रोज कौन मोहनी मंत्र पढ़ है, हमरा बेटा चौखट से बाहर न होवे दे, आल है डोली से उतरल आ कंठी माला जपे थे, आई घर में करे है बिहान नगर में नाचा तो ये ससुर के पगड़ी रहत की गिर जा। देखिए दीदी पापी लोग के यही सूझेगा, और जो धर्मी रहेगा ना दीदी वो पूजा में कभी रुकावट नहीं लगाता है। इसीलिए पापी के मुंह पर पाप रहता है दीदी, सत्य पीछे रहता है। उनकर घर में तो सबसे पाप पर निहत रहे, अच्छा निहत रहे। सास जाके कहे कि हे बहू इस मन कंठी माला बीगा, अब भर भर हरिया रसोईया जमावा सबके खियावा, हमरा भक्ति भाव के मरम न जाने।
अगर करब तो जा जहाँ से अला जहे बोरिया बिस्तर उठावा चला जाए अपना माता पिता। माँ जी सब काम करके देवन, लेकिन पहले भगवान के सेवा करवन, ओकर बाद अपने लोग के सेवा करवन। लेकिन कोई न माने दीदी। अब लड़का के पूरा चुगली चाय खिला देला, माय चढ़ा बहका देला, कहला कि रे बेटा एकरा नतीजा करके मारे न तो यहाँ से भगा दे, हमारे घर में पूजा पाठ न होवे। पूरा लड़का बेचारी जब जब तपस्या पर बैठे, जब जब तपस्या कर भंग कर दे आ कहे कि जाइए जहाँ से आए वहीं पूजा करिए। स्वामी जी माय के बाप के अधिकार में बहुत दिन रहे, लेकिन अब आपको अधिकार में है, आपको घर में सेवा करेंगे, कहाँ जाएंगे? बोले कि नहीं मानेगी, तो कि नहीं मानेंगे। तो 3 सवाल करते हैं, 3 सवाल के जवाब दो। एक सवाल करते हैं, पहले एक सवाल के जवाब दो तो तू भगवान के लेके रहेगा कि हमारा लेके रहेगा? अब तो बेचारी ये अंगुली काटे है दीदी, तो अपने घायल, ये अंगुली काटे है तो अपने घायल के करा छोड़े। लेकिन फिर भी लड़की सती इंसान रहे, सोचला कि अखिली भगवान के भूल जाई भैया तो दुनिया में कोई के कोई सहारा है। रुपया पैसा लाख लेके जाइएगा भैया, लेकिन बिना प्रभु के सहारा के कोई लाग नहीं लगेगा, डरो वैद्य के मती मर जाएगा। इसीलिए लड़कियां सोचे कि आज भगवान के भूल जाएंगे तो दुनिया में कोई नहीं है हमको। स्वामी जी के भूल जाएंगे तो एक न एक दिन भगवान हमरा जरूर लौटा देंगे। हम सच्चा दिल से भगवान के सेवा करते हैं। कलन स्वामी जी तोरा भूल जाइबो तो भूल जाइबो, लेकिन भगवान के न भूलबो। अब लड़का पापी दीदी इंसान मन में सोच ले कि अब मरना भल है लेकिन जिंदा रहना भल नहीं। दौड़ा दौड़ा जाके गंगा जी में कूद गेलन दीदी, गुट्ठी भर पानी में महादेव उनका पता कर देलन। वो अपना जटा में समेट के रख लेलन कि जहिया ही सुहाग पोथी जहिया देवे पड़ते पहले इनका से परीक्षा ले। भगवान के तप दीदी बहुत कठिन है। अब लड़किया के जितना परिवार आवे दीदी सब मारे अगर यावे कि कैसन पौरा पार्टी से दुआरे लगले कि ऐते के साथ पति के खा गेले, कितना के खैतु जो कोई ठीक हो। लेकिन बेचारी एक शब्द कोई पर न बोले। एगो बड़ बुजुर्ग कोई रहे बूढ़ा पुरानिया जे बेचारा के कहलन कि पिताजी हमरा 12 बरस आउ तप करे देथिन, हमर पति मरखिन है ना, हमर पति जिंदा हथिन, उ लौट के एक दिन जरूर रही। लेकिन कोई मान लेला के बात दीदी 12 बरस तप बेचारी करे लगलन। 12 बरस पूर गेल, जहिया पूरा जग मंडली जैसे यहाँ भैया मंडली लगैले हथिन ना, वैसे पूरा जग भारी कैलन कि आय जे मर जाए जे देखे कि जिंदा लौट के आवा है। महादेव कहलन कि 2 परीक्षा तक पास कर गया, अंतिम परीक्षा है, देखते हैं कि तुम ठोकर खा के रहते हो कि नहीं। जब पति के लौटा के भगवान ना दिलन दीदी, 12 बरस तप कैला के बाद भी भगवान लौटा के न दिलन। अब बेचारी जितना फोटो वगैरह रहे सबके चूर के सलाई बार दिलन और रोते बिलखते जंगल के ओर निकल गए कि जहाँ हमार पति गेलखिन वहाँ प्राण त्याग देवे, लेकिन लौट के महल में हम नहीं। लोग विश्वास कैसे करते दीदी कि सच्चा दिल से पूजा करे, पाप दिल से पूजा करे। लेकिन जे करा है भैया हमरा तो लगले करा है कि हम ईमान धर्म करे, लेकिन भगवान हमरा ला ऐसे कैसे सोचा। रोते करते जा रहला का कहे दीदी कि शिव गुरु लगैलन फूलवारिया बीचे बीचे रहिया लगैलन हो राम। अरे ओहे रहिया अइली सुंदर तीरिया नयनमा से नीरावा बहई हो। ऐसे रोते जावे तब महादेव के केलन दीदी खूब सुंदर लड़का के भेष धर के, राजकुमार के भेष धर के बीच रास्ता पर खड़ा हो गेलन कि आय तोरा परीक्षा लेइयो कि इतना व्याकुल में तू जाए है, पति के छोड़ के तू दूसर मर्द के साथ चले है कि ना चले, हम तोरा से परीक्षा ले। भगवान कितना परीक्षा ले हथिन दीदी, बीच रास्ता पर घेर लेलखिन आ कहलखिन कि सुना सुना सुंदरी तिरिया, अरे एक गो कहाना माना हो रहा, आगे तो हरा के देव डाल भरा सोनामा चूटा की सेंदूरा देव हो रहा, आगे छोरू तिरिया दिया हुआ के आशा संग हुआ के संघवा चला हो रहा। कल की कितना दिन उनका आशा करब, अब तो 12 बरस से 20 बरस बीते वाला है, लेकिन तोर पति लौट के नहीं। चल हमारा साथ
सोना देवो, चांदी देवो, चपसी देवो, राजमहल में रहेला देवो, लेकिन कहलन कि आगिया लगैबो डाल भर सोना छूटा की सिंदूरावा परई हो राम। 12 बरिसवा हमरा बीतल पियावा लौटी आईबे करथिन हो राम। अरे सूतबई में रांगा महालिया तीनों कुलवा तारिये जैवी हो राम। कलखिल की कितनो तू सो सुंदर स्मार्ट रहा, लेकिन हम तोरा जोरे न जैबो। प्राण त्यागना पसंद करबो, लेकिन हम तोरा थोड़ा सा नजदीक आवे भी न देबो। महादेव के दिल दीदी एकदम दरिया नियर बहे लगल। इतना नारी देखे हैं सती, लेकिन इतना सती नारी अभी तक नहीं देखे हैं। पार्वती बोले महादेव से कि महादेव तू एकदम पथले, अब बेचारी के कितना तरपैबू, इनकर पति के लौटा के दे दे। महादेव अपना रूप में आ गेलखिन दीदी। एक बार जटा खोललखिन, जे गोर हाथ रंगले, सिर मौरी पहन ले, वही रूप में पति के खड़ा कर देलखिन। कल चिन्हिए यही पति है, लेकिन ये तो बेचारी पागल के रूप धैले रहे दीदी, पति न चिन्हे कि हमर पति। महादेव उनका भी वही रूप बना देलन, जे की शादी करके मंडप से उठा के लेलन। वही रूप में दोनों के पहचान दिला दिलन, और दोनों के हाथ पकड़वा के कलन की जाओ 7 जन्म तोरा यही पति जोड़ा लगेंगे, और सब दिन सुहागन रहोगे, कभी सुहागन में तोरा कमी नहीं होगा। लेकिन यही सोचिए दीदी कि भगवान बहुत संकट देते हैं, उसके बाद दर्शन देते हैं। जो संकट सह के भगवान के सेवा कर लेते हैं दीदी, उनका एक दिन चमत्कार जरूर होता है। और जो ठोकर खा के गिर जाते हैं, उनको भगवान 7 जन्म शरणागत नहीं देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।